ऋग्वेद चतुर्थ मंडल सूक्त 11 से सूक्त 20। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। हे शक्तिशाली अग्नि, तुम्हारा प्रिय तेज दिन के समय चारों ओर प्रकाशित होता है। तुम्हारा प्रकाशयुक्त एवं दर्शनीय तेज रात में भी दिखाई देता है। हे रूपवान अग्नि, ऋत्विज आदि तुम में चिकना एवं सुंदर अन्न डालते हैं। हे अनेक बार जन्म लेने वाले एवं ऋत्विजों द्वारा स्तुत अग्नि, यज्ञ कर्म के द्वारा स्तुति करने वाले यजमान के लिए तुम पुण्यलोक के द्वार खोलो। हे दीप्यमान एवं शोभन तेज वाले अग्नि, देवों के साथ मिलकर तुम यजमान को जो धन देते हो वही अधिक एवं उत्तम धन हमें दो। हे अग्नि, हव्य वहन और देवों को बुलाने का काम, स्तुति रूपी वचन एवं पूजा करने योग्य उक्कत तुम ही से उत्पन्न होते हैं। सत्कर्म वाले एवं हव्य दान करने वाले यजमान के लिए विक्रांत रूप एवं धन तुमसे ही निकलता है। हे अग्नि, तुमसे बलवान हव्य अन्न वहन करने वाला महान यज्ञकर्ता एवं सच्ची शक्ति से युक्त पुत्र उत्पन्न होता है। देवों द्वारा प्रेरित एवं सुख देने वाला धन एवं शीघ्रगामी तथा वेगशाली अश्व भी तुम्ही से उत्पन्न होता है। हे मरण रहित देवों में प्रथम प्रकाशयुक्त, देवों को प्रसन्न करने वाली जीवा वाले, पाप दूर करने वाले, राक्षस दमनकारी, मन से युक्त गृहपति एवं प्रगल्भ अग्नि, देवों की कामना करने वाले यजमान स्तुतियों द्वारा तुम्हारी भली प्रकार सेवा करते हैं। हे बलपुत्र, रात्रि में कल्याणकारी एवं द्योतमान अग्नि, तुम कल्याण करने के लिए हमारी सेवा करते हो। तुम अमति, पाप और दुर्मति को हमारे पास से दूर करो। सूक्त 12। देवता अग्नि। हे अग्नि, जो यजमान सूर्य उठाकर तुम्हें प्रज्वलित करता है एवं दिन में 3 बार तुम्हें हव्य अन्न देता है। हे जातवेद, वह तुम्हें संतुष्ट करने वाले ईंधन आदि से बढ़ते हुए तुम्हारे तेज को जानता हुआ धन द्वारा शत्रुओं को पूरी तरह हरावे। हे महान अग्नि, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए ईंधन लाता है तथा लकड़ी ढोने से थककर महान तेज की सेवा करता हुआ रात और दिन के समय तुम्हें प्रज्वलित करता है, वह संतान एवं पशुओं से पुष्ट होकर शत्रुओं का नाश करता हुआ धन प्राप्त करता है। अग्नि महान बल, उत्कृष्ट अन्न एवं पशु आदि धन के स्वामी है। अतिशय युवा एवं अन्नयुक्त अग्नि अपनी सेवा करने वाले यजमान को रमणीय धन देते हैं। हे अतिशय युवा अग्नि, यद्यपि हम अज्ञान के कारण तुम्हारी सेवा करने वालों के प्रति कुछ पाप करते हैं, फिर भी तुम हमें धरती पर पाप रहित बनाओ। चारों ओर फैले हुए हमारे पापों को ढीला करो। हे अग्नि, तुम्हारे सखा रूप हमने देवों अथवा मनुष्यों के प्रति जो महान एवं विस्तृत पाप किया है, उससे हम कभी पीड़ित ना हो। तुम हमारे पुत्रों और पौत्रों के लिए शांति एवं सुख दो। हे पूजा के योग्य एवं निवास देने वाले अग्नि, जिस प्रकार तुमने बंधे हुए पैरों वाली गौरी नामक गाय को छुड़ाया था, उसी प्रकार हमें पाप से छुड़ा लो। हे अग्नि, अपने द्वारा बढ़ाई हुई हमारी आयु को और अधिक बढ़ाओ। सूक्त 13। देवता अग्नि। शोभन मन वाले अग्नि, अंधकार विनाशिनी उषा का मनोहर प्रकाश फैलने के समय से पहले ही बढ़ने लगता है। हे अश्विनी कुमारों, तुम यजमान के घर जाओ। सूर्यदेव प्रकाश के साथ आ रहे हैं। सविता देव ऊपर जाने वाली किरणों का सहारा लेते हैं। किरणें जब सूर्य को आकाश पर चढ़ाती हैं, तब वरुण
मित्र एवं अन्य देव अपने कर्म इस प्रकार प्रारंभ करते हैं जैसे धूल उड़ाता हुआ बैल गायों के पीछे चलता है। सृष्टि करने वाले देवों ने संसार का कार्य न त्याग कर अंधकार को सभी प्रकार से दूर करने के निमित्त जिस सूर्य को बनाया, हरि नामक 7 महान घोड़े समस्त प्राणियों को जानने वाले उस सूर्य को ढोते हैं। हे सूर्यदेव, तुम विश्व का निर्वाह करने वाला रस ग्रहण करने के लिए अपनी किरणें फैलाते हुए एवं काले रंग की रात को नष्ट करते हुए अपने अत्यंत वेगवान घोड़ों के सहारे चलते हो। सूर्य की कांपती हुई किरणें आकाश के मध्य चमड़े के समान फैले हुए अंधकार को नष्ट करती हैं। पाप में रहने वाले बंधन रहित एवं अधोमुख सूर्य को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। उधर्वमुख सूर्य किस शक्ति से चलते हैं? आकाश में खंबे के समान सूर्य स्वर्ग का पालन करते हुए इसे किसने देखा है? सूक्त 14। देवता अग्नि आदि। जातवेद अग्नि देव तेजों से दीप्त उषा को लक्ष्य करके बढ़ते हैं। हे परम गतिशाली अश्वनी कुमारों, तुम रथ द्वारा हमारे यज्ञ के सामने आओ। सारे संसार के लिए प्रकाश देते हुए सविता देव उधर्वमुखी किरणों का सहारा लेते हैं। सूर्य ने सबको विशेष रूप से देखते हुए किरणों से धरती, आकाश और अंतरिक्ष को प्राप्त किया है। धनों को धारण करने वाली लाल रंग युक्त तेज हारिणी महान किरणों के कारण रंग बिरंगी एवं जानने वाली उषा आई थी। उषा देवी सोए हुए प्राणियों को जगाती हुई भली प्रकार जोते गए रथ द्वारा सुख पाने के लिए आती है। हे अश्वनी कुमारों, उषा काल होने पर अधिक बोझा ढोने वाले एवं गतिशील घोड़े तुम्हें इस यज्ञ में सब ओर से लावें। हे कामवर्षियों, यह सोमरस तुम्हारे पीने के योग्य है। यज्ञ में सोमपान से प्रसन्न बनो। पाप में रहने वाले बंधन रहित एवं उधर्वमुख सूर्य को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। उधर्वमुख सूर्य किस शक्ति से चलते हैं? आकाश के खंबे के समान सूर्य स्वर्ग का पालन करते हैं। इसे किसने देखा है? सूक्त 15। देवता अग्नि सोम आदि। देवों को बुलाने वाले इंद्रादि देवों के मध्य तेजस्वी एवं यज्ञ की योग्य अग्नि शीघ्रगामी अश्व के समान हमारे यज्ञ में चारों ओर से लाए जाते हैं। यजमानों द्वारा इंद्रादि देवों को दिया गया हव्य धारण करते हुए अग्नि दिन में 3 बार रथ में बैठे पुरुष के समान चारों ओर से यज्ञ में जाते हैं। अन्नों का पालन करने वाले एवं मेधावी अग्नि हव्य देने वाले यजमान के लिए रमणीय धन देते हुए हव्यों को चारों ओर से घेरते हैं। जो अग्निदेव वात के पुत्र सृजव के लिए पूर्व दिशा में प्रज्वलित होते हैं, वे शत्रुनाशक अग्नि दीप्ति धारण करते हैं। स्तुति करने में कुशल मनुष्य तीखे तेज वाले अभिलषित फल देने वाले एवं गतिशील अग्नि को वश में कर लें। यजमान घोड़े के समान हव्य ढोने में समर्थ व आकाश के पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी अग्नि की प्रतिदिन सेवा करें। राजा सहदेव के पुत्र कुमार ने जब हमसे दोनों घोड़ों को देने की बात कही थी, तब हम उन्हें ले आए थे। सहदेव के पुत्र कुमार से हमने पूजनीय एवं गतिशील घोड़ों को उसी दिन ले लिया था। हे तेजस्वी अश्वनी कुमारों, तुम्हें तृप्त करने वाला सहदेव का पुत्र कुमार सोमक राजा अधिक अवस्था वाला है। हे तेजस्वी अश्वनी कुमारों, तुम सहदेव के पुत्र कुमार को दीर्घ आयु वाला बना। सूक्त 16। देवता इंद्र। सोम एवं सत्य को धारण करने वाले इंद्र हमारे पास आवें। उनके घोड़े हमारी ओर दौड़ें। हम यजमान उन इंद्र के लिए इस यज्ञ में सारयुक्त सोम निचोड़ रहे हैं। हमारे द्वारा स्तुत इंद्र हमारी इच्छा पूरी करें। हे शूर इंद्र, जैसे मार्ग समाप्त होने पर लोग घोड़े को छोड़ देते हैं,
उसी प्रकार माध्यम दिन सवन के समय तुम हमें छुटकारा दे दो, जिससे हम तुम्हें प्रसन्न कर सकें। हे सर्वज्ञ एवं असुर विनाशक इंद्र, हम यजमान उष्णा के समान तुम्हारे प्रति सुंदर स्तुति बोलते हैं। कवि के समान गूढ़ कार्यों का साधन करते हुए कामवर्षी इंद्र जब सोमरस को अधिक मात्रा में पीकर उसके प्रति आदर प्रकट करते हैं, तब स्वर्ग से 7 किरणें वास्तव में उत्पन्न करते हैं। स्तुति की जाती हुई सूर्य किरणें दिन में भी मनुष्यों को ज्ञान कराती हैं। जब महान एवं तेजरूप स्वर्ग किरणों से भली प्रकार दिखाई देने लगता है, तब देवगण उस स्वर्ग में रहने के लिए दीप्तयुक्त होते हैं। उत्तम नेता सूर्य ने आकर मनुष्यों के ठीक से देखने के लिए घने अधिकारों को नष्ट कर दिया। सोम वाले इंद्र असीमित महिमा धारण करते हैं एवं अपनी महिमा से धरती आकाश को भर देते हैं। इंद्र ने सारे संसार को पराजित कर दिया है, इसलिए इनकी महिमा सबसे अधिक है। समस्त मानव हितकारी कार्यों को जानते हुए इंद्र ने अभिलाषापूर्ण एवं मित्र रूप मरुतों की सहायता से जल बरसाया था। जिन मरुतों ने अपने शब्द से पर्वत को भेद दिया था, उन्होंने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गौशाला को ढक दिया था। हे इंद्र, अधिक मात्रा में लोगों का पालन करने वाले तुम्हारे वज्र ने जल को रोकने वाले मेघ को प्रेरणा दी थी एवं चेतना वाली धरती तुमसे मिली थी। हे शूर एवं पराभवकारी इंद्र, तुम बल के कारण लोकपालक बनकर सागर एवं आकाश के जल को प्रेरणा दो। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र, जब तुमने वर्षा के जल के उद्देश्य से मेघ को विदीर्ण किया था, उससे पहले ही शर्मा ने तुम्हें पणियों द्वारा चुराई गई गायें बता दी थी। अंगिरा गोत्रीय ऋषियों द्वारा स्तुत होकर मेघों को विदीर्ण करते हुए तुमने हमको बहुत सा अन्न दिया एवं हमारा आदर किया। हे धन के स्वामी एवं मनुष्यों द्वारा मान्य इंद्र, तुम कुछ ऋषि के समीप धन देने की अभिलाषा से गए। कुछ ने तुमसे प्रार्थना की कि उसके शत्रु से युद्ध करो। तुमने उसे शत्रु के आक्रमण से बचाया एवं कपटी तथा वेदोक्त कर्म से हीन जानकर तुमने कुछ के शत्रु को युद्ध में मारा। हे इंद्र, शत्रुओं को नष्ट करने की भावना से तुम कुछ के घर गए। कुछ ने तुम्हारी मित्रता पाने की अतिशय अभिलाषा की। इसके बाद तुम दोनों इंद्र भवन में बैठे। सत्यदर्शिनी तुम्हारी पत्नी शची तुम दोनों का समान रूप देखकर संशय में पड़ गई। हे इंद्र, बुद्धिमान कुछ ग्रहण करने योग्य अन्न के समान सरल गति घोड़ों को अपने रथ में जोड़कर जिस दिन आपत्तियों से पार हुआ, हे शत्रुनाशक एवं वायु सदृश वेगशाली अश्वों के स्वामी इंद्र, उस दिन तुम कुछ की रक्षा की इच्छा करते हुए उसके साथ एक रथ में गए थे। हे इंद्र, तुमने कुछ के निमित्त दुखदाता शुष्ण असुर को मारा। दिवस के पूर्व भाग में तुमने कोयव असुर को मारने के साथ ही हजारों राक्षसों का अपने वज्र से नाश किया एवं संग्राम में सूर्य का चक्र नामक आयुध तोड़ डाला। हे इंद्र, तुमने पिप्रु एवं उन्नति प्राप्त मृग्य असुर को मारा था। विदीत के पुत्र ऋजिश्वा को तुमने कैद किया एवं काले रंग वाले 50,000 राक्षसों को मारा। बुढ़ापा जिस प्रकार सौंदर्य को नष्ट करता है, उसी प्रकार तुमने शंबर राक्षस के नगर को विदीर्ण किया। हे मरण रहित इंद्र, जब तुम सूर्य के समीप शरीर धारण करते हो, तब तुम्हारा रूप सुशोभित होता है। तुम हाथी के समान शत्रुओं को सेना जलाते हुए आयुध धारण करते हो एवं शेर के समान भयंकर हो। इंद्र की कामना एवं धन की अभिलाषा करने वाले युद्ध के समान यज्ञ में इंद्र से याचना करने वाले, अन्न के इच्छुक एवं स्तोत्रों द्वारा इंद्र की स्तुति करते हुए यजमान इंद्र के समीप जाते हैं। उस समय इंद्र निवास स्थान के समान सुंदर एवं लक्ष्मी के समान रमणीय होते हैं। हे यजमानों, तुम हमारे कल्याण के निमित्त मानव हितकारी प्रसिद्ध कर्म करने वाले, चाहने योग्य धन के स्वामी
एवं मेरे समान स्तोता को शीघ्र संग्रह योग्य अन्न देने वाले इंद्र का सुंदर आवाहन करते हो। हे शूर इंद्र, मनुष्यों के किसी युद्ध में यदि हमारे मध्य तेज वज्र गिरे अथवा हे स्वामी हमारा शत्रुओं के साथ भयानक युद्ध हो रहा हो, उस समय तुम हमारे शरीर के रक्षक बनना। हे इंद्र, वामदेव के यज्ञ के रक्षक बनो। हे हिंसा रहित युद्ध में मेरे मित्र बनो। हे बुद्धिमान, हम तुम्हारी ओर आते हैं, तुम स्तुतिकर्ताओं की सदा प्रशंसा करो। हे धन के स्वामी इंद्र, हम सभी युद्धों में धन से पूर्ण हो। द्युलोक के समान ओज से युक्त अपने सहायक मरुतों के साथ मिलकर आप शत्रुओं को हरावें। हम कई सालों तक रात्रि दिवस आपको प्रमुदित करते रहें। बड़े जिस प्रकार रथ बनाते हैं उसी प्रकार हम कामवर्षी एवं नित्य तरुण इंद्र के लिए स्तोत्र की रचना करते हैं। हम ऐसा आचरण करें जिससे इंद्र के साथ हम लोगों की मैत्री बनी रहे। वह तेजस्वी तथा शरीर पालक इंद्र हम लोगों के रक्षक हो। हे इंद्र, जिस प्रकार जल नदी को पूर्ण करता है उसी प्रकार तुम पूर्ववर्ती ऋषियों तथा हमारी स्तुतियों को स्वीकार करके हमारी अन्य वृद्धि करो। हे हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, हमने तुम्हारे लिए नई स्तुतियां की हैं। हम रथ के स्वामी एवं तुम्हारे सेवक बने। सूक्त 17। देवता इंद्र। हे महान इंद्र, विस्तृत धरती और आकाश ने तुम्हारे बल को स्वीकार किया है। तुमने अपने बल से वृत्र को मारा एवं उसके द्वारा ग्रसित नदियों को स्वतंत्र किया। हे दीप्तिशाली इंद्र, तुम्हारे जन्म के समय भय से धरती आकाश कांप उठे थे। महान मेघों ने तुम्हारे अधीन होकर प्राणियों की प्यास मिटाई थी एवं जलहीन मरु प्रदेशों में जल बहाया था। शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपना तेज प्रकाशित करते हुए वज्र जलाकर शक्ति द्वारा पर्वतों का भेदन किया। इंद्र ने सोमपान से प्रसन्न होकर वज्र द्वारा वृत्र राक्षस को मार दिया था। वृत्र के वध के बाद जल वेग से बहने लगा। हे स्तुति योग्य उत्तम वज्र से युक्त, स्वर्ग से च्युत न होने वाले एवं महत्वशाली इंद्र, तुम्हें जन्म देने वाले प्रजापति ने स्वयं उत्तम पुत्र वाला माना। इंद्र को जन्म देने वाले प्रजापति का यह कर्म अत्यंत उत्तम है। समस्त प्रजाओं के राजा अनेक लोगों द्वारा बुलाए गए एवं देवों में प्रमुख इंद्र शत्रुओं का भय नष्ट करते हैं। सभी यजमान धन के स्वामी एवं स्तुति करने वाले बंधु सहसा इंद्रदेव को लक्ष्य करके स्तुति करते हैं। यह सत्य है कि सभी सोम इंद्र के हैं। यह भी सत्य है कि नशा करने वाले सोम महान इंद्र को बहुत प्रसन्न होते हैं। यह भी सत्य है कि इंद्र न केवल धन के अपितु पशु आदि समस्त संपत्तियों के स्वामी हैं। हे इंद्र, तुम धन के लिए समस्त प्रजाओं को धारण करते हो। हे इंद्र, तुमने पूर्व काल में उत्पन्न होकर वृत्र के भय से सभी प्रजाओं की रक्षा की थी। तुमने स्थलों को जलपूर्ण करने के उद्देश्य से जल निरोधक वृत्र को वज्र से काट दिया था। हम स्तुतिकर्ता बहुत से शत्रुओं के हंता, घर्षक, प्रेरक, महान, विनाश रहित, कामवर्षी एवं शोभन वज्र धारण करने वाले इंद्र की स्तुति करते हैं। वे वृत्र असुर को मारने वाले, अन्न देने वाले, शोभन धनयुक्त एवं धन दान करता है। धन के स्वामी इंद्र संग्रामों में अद्वितीय सुने जाते हैं। वे एकत्र शत्रु सैनिकों को नष्ट कर देते हैं एवं यजमानों को देने योग्य अन्न को धारण करते हैं। हम इंद्र के मित्र बनकर प्रिय हों। यह सुना जाता है कि इंद्र शत्रुओं के विजेता एवं विनाशक हैं। वह युद्ध के द्वारा शत्रुओं को मारते एवं गाय छीन लेते हैं। इंद्र जब वास्तव में क्रोध करते हैं तब समस्त स्थावर एवं जगम डर जाता है। धन स्वामी इंद्र ने असुरों को जीता। उनके रमणीय धन, अश्व समूह एवं सेनाओं की जीत इंद्र अपनी शक्तियों के द्वारा सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ स्तोताओं की स्तुति सुनकर धन को बांटने वाले एवं धन
धारण करता है। इंद्र अपने माता एवं पिता के पास से कितना अधिक बल प्राप्त करते हैं। इंद्र ने अपने पिता प्रजापति के पास से इस संसार को उत्पन्न किया एवं उनके पास से बार बार संसार का बल प्राप्त करते हैं। स्तोताहवी देने के लिए इंद्र को इस प्रकार बुलाते हैं जैसे हवा को बादल प्रेरित करता है। हे धन स्वामी इंद्र, तुम निर्धन को धनवान बनाते हो। वज्रधारी आकाश के समान व शत्रुनाशक करता इंद्र समस्त पापों का नाश करते हुए अपने स्तुतिकर्ता को धन देते हैं। इंद्र ने सूर्य के चक्र नामक आयुध को रोका एवं स्तुति करने वाले ऐतश ऋषि की रक्षा की। काले रंग व टेढ़ी चाल वाले बादलों ने तेज के मूल एवं जल के उत्पत्ति स्थान आकाश में विराजमान इंद्र को भिगोया। जिस प्रकार यजमान रात में भी इंद्र को हव्य देते हैं, उसी प्रकार इंद्र भी उसे धन एवं ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हम मेधा संपन्न स्तोतागण गायों, घोड़ों, अन्न एवं स्त्री की अभिलाषा करते हैं। कुएं से पानी निकलने के लिए लोग जिस प्रकार पात्र को नीचा करते हैं, उसी प्रकार हम कामवर्षी पत्नी देने वाले एवं अमिट रक्षा करने वाले की मित्रता पाने के लिए इच्छुक हैं। हे विश्वास योग्य रक्षक, सर्वदर्शी, उपदेशकर्ता एवं सोमयागी लोगों को सुख देने वाले इंद्र, तुम मित्र, पिता, बाबा, पितरों को बनाने वाले एवं स्वर्ग की अभिलाषा करने वाले यजमानों को अन्न देते हो। हे इंद्र, हम तुम्हारी मित्रता के इच्छुक हैं, हमारी रक्षा करो। हमारी स्तुति सुनकर तुम हमारे मित्र बनो तथा स्तोताओं को अन्न दो। इंद्र, हम बाधा उपस्थित होने पर भी तुम्हारी स्तुति करते हैं एवं तुम्हारी पूजा करते हैं। युद्ध में हमारी स्तुति सुनकर इंद्र अकेले ही बहुत से शत्रुओं से लड़ते हैं और उन्हें मार डालते हैं। इंद्र स्तुतिकर्ताओं को प्रेम करते हैं। स्तुतिकर्ता के कल्याण को कभी भी देव या दानव नहीं रोक सकता है। हे धन के स्वामी, प्रजाओं को धारण करने वाले, शत्रु रहित एवं भांति भांति के शब्दों से युक्त इंद्र, तुम हमारी स्तुति को सत्य करो। तुम सभी जनधारियों के राजा हो। तुम स्तोता को जो यश देते हो, वह अधिक मात्रा में हमें दो। हे इंद्र, जिस प्रकार जल नदी को पूर्ण करता है, उसी प्रकार तुम पूर्ववर्ती ऋषियों को तथा हमारी स्तुतियों को स्वीकार करके हमारी अन्न वृद्धि करो। हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, हमने तुम्हारे निमित्त नई स्तुतियां बनाई हैं। हम रथ के देवता एवं तुम्हारे सेवक बने। इंद्र बोले। सूक्त 18। देवता इंद्र। इंद्र बोले, योनि से जन्म लेने का मार्ग परंपरागत एवं सनातन है। समस्त देव एवं मनुष्य उसी मार्ग से निकले हैं। गर्भ में वृद्धि प्राप्त करने वाले तुम भी इसी मार्ग से जन्म लो। दूसरा मार्ग अपनाकर माता की मृत्यु का काम मत करना। वामदेव ने कहा, हम इस दुर्गम योनि मार्ग से जन्म नहीं लेंगे। हम तिरछे होकर बगल से निकलेंगे। हमें बहुत से बिना किए हुए काम करने हैं। इसी के साथ युद्ध एवं किसी के साथ वाद विवाद। इंद्र बोले, यदि हम पुरातन योनि मार्ग से नहीं निकलेंगे तो हमारी माता मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम शीघ्र बाहर निकलेंगे। वामदेव कहने लगे, इंद्र ने त्वष्टा के घर में पत्थरों द्वारा निचोड़े गए एवं सैकड़ों रतन के मूल्य वाले सोमरस को पिया। आदिति इंद्र को सैकड़ों मासों और वर्षों तक गर्भ में रखे रही। इंद्र ने यह नियम के प्रतिकूल कार्य क्यों किया? इसे सुनकर अदिति ने उत्तर दिया, हे वामदेव, जो लोग उत्पन्न हो चुके हैं अथवा भविष्य में होंगे, उनमें से किसी के भी साथ इंद्र की समानता नहीं हो सकती। अंधेरे सुतिका घर में पैदा होने वाले इंद्र को निंदा के योग्य समझकर माता अदिति ने परम शक्तिशाली बना दिया। इंद्र अपने तेज को धारण करके उठ खड़े हुए और जन्म लेते ही उन्होंने धरती आकाश को घेर लिया।
पानी से भरी हुई नदियां इस प्रकार गर्जन करती हुई बह रही थी जैसे इंद्र की महत्ता का घोष कर रही हूं। उनसे पूछो कि ये क्या कहती हैं। इंद्र ने जल को रोकने वाले मेघ को भेदा था। क्या वे नदियां उसी का वर्णन कर रही हैं? इंद्र को जो ब्रह्महत्या का पाप लगा था, उस संबंध में विद्वानों का क्या कहना है? यह पाप जल में फेन रूप से उपस्थित है। मेरे पुत्र इंद्र ने बलपूर्वक वज्र चलाकर वृत्र को मारा था। इसके बाद नदियों को बहाया। वामदेव कहते हैं, हे इंद्र, मतवाली युक्ति माता अदिति ने तुम्हें जन्म दिया। इसी समय कुशवा नाम की राक्षसी ने मतवाली बनकर तुम्हें निगल लिया। जलों से मस्त होकर तुम्हें सुख पहुंचाया। इंद्र प्रसन्न होकर सूतिका गृह में ही उस राक्षसी को मारने लगे। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।